2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 - 2 को ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। 15 ऐसे ही रहेगा, -4 यानी ऋण 4 गुणे बड़ा कोष्ठक 8 धन मझला कोष्ठक 2 धन। यहाँ पे हम रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि मुझे इसको अभी सॉल्व करना है, जो रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। यहाँ तक लिख लिया, जिसको सॉल्व करना है वहां पर स्टॉप है। अब मेरा 8 में से 2 को घटा दिया तो कितना बचा बच्चों? यहाँ लिख दिया 6 और सारे कोष्ठक एज इट इज फिर से कर दिया मैंने, पहले जैसा हो गया। अब नंबर किसका है ये बताइए, किसका नंबर है? छोटा। ये नंबर मैंने नंबरिंग भी दे रखी, आती है, पहला दिन है, इसलिए समझो खूब अच्छे से, फिर आप करना। अब इसके बाद रेखा कोष्ठक को मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस कोष्ठक पर फोकस डालिए। तो ये कोष्ठक कहाँ पे है? यहाँ पर है, जहाँ 15 - 4 लिखा हुआ है। तो मैं पहले किसको सॉल्व करूंगी? 15 - 4 को। तो मैं 15 में से 4 हटाया, कितना बचा? ये कोष्ठक हट गया। जैसे ही अंदर सवाल सॉल्व होता है, कोष्ठक को हटते जाते हैं। अब गुणे बड़ा कोष्ठक 8 धन मझला कोष्ठक 2 धन 6 मझला कोष्ठक और क्या है। सबका नाम इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपके माइंड में चढ़ जाए। अब किसका नंबर है बच्चों? मझला कहाँ पे है? ये है ना। अब मैं मझले कोष्ठक की तरफ बढ़ती हूँ। 11 गुणे बड़ा कोष्ठक 8 धन 6 और 2 8। अब ये दोनों कोष्ठक हट गया, दोनों निशान गायब हो गए। अब बचा क्या हमारे पास? बड़ा कोष्ठक। क्या बचा? अब मेरा नंबर लगेगा बड़े कोष्ठक पे। 11 गुणे 8 और 16। अब क्या होगा? 16 का पहाड़ा 11 से ज्यादा ना हो। मम्मी आप चलते ही हो तो अभी बताएं बाद में। अब 16 में 11 का गुणा किया गया, तो सिंपल सा गुणा, आप लोग तो अभी सिंपल ही कर पाएंगे। तो जिस तरह से आप गुणा करते हैं, कितना आंसर लाए थे अभी हम? 106। तो मैंने 16 में 11 का जब गुणा किया तो हमारा आंसर आया 176। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस इसको अभी हम आपको देंगे करने के लिए, आप मुझे करके दिखाएं। समझ में सबको आ गया? चलो अब हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? मिश्र संक्रियाएं यानी मिक्स्ड ऑपरेशंस। कौन समझ गए ना? मिश्र संक्रियाएं को बोलते हैं मिक्स्ड ऑपरेशंस। आज मैं आपको ये सवाल बताने जा रही हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बता रही हैं। इसके नियम क्या हैं ये मैंने लिख दिया है। नियम आपका है, पहले भाग करेंगे और भाग के बाद हम गुणा करेंगे, गुणा के बाद हम जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद हम घटाना करेंगे। सारे नियम लिखे हुए हैं, इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। मैंने यहाँ पे दे रखा है। पहले हमें क्या करना है, इसमें किस चीज को सॉल्व करना है? भाग को सॉल्व करना है। तो हमारा ये है भाग। ठीक है, अब मैंने सवाल शुरू किया 4 × 3 प्लस, अब ये है 8/2 है, तो मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगी कि 8 से ज्यादा ना हो, यानी भाग दूंगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 चौक 8, यानी 4 आंसर आएगा -3। ऋण का निशान लगाया, अच्छा है। अब मेरा दूसरा स्टेप किस चीज का है बच्चों? गुणे का है। तो 4 का पहाड़ा 3 से पढ़े या 3 का पहाड़ा से 8 से पढ़ लीजिए। 3 चौक क्या हो गया? 12। मैंने लिखा 12 धन 4 ऋण 6। अब किसका नंबर है बच्चों? जोड़ का। इस समय हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बातें नहीं करिए, अगर बात करेंगे तो समझ में सवाल नहीं आएगा। अब मैंने ये संख्या 12 जो है, 12 के पहले कोई निशान नहीं है, न प्लस का है न माइनस का है। तो जब यहाँ किनारे पे कुछ नहीं होता है तो उसे हम प्लस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्लस। तो ये भी प्लस का है,
है तो क्या होता है, घट जाता है। तो 12 4 कितना हुआ, 16। मैंने यहाँ रख दिया 16 माइनस 6। अब 16 में से 6 घट जाएगा, कितना बचा, 10। ये आपका आंसर है। अब बताइए कितने बच्चों को आ गया, सबको आ गया है। चलिए मैं आपको अभी देती हूँ क्लास वर्क करने के लिए, और ये आप हमें करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देती हूँ, वो मुझे करके आप लोग दिखाइएगा, ठीक है।